क्या अमेरिका ने जानबूझकर भारत के तेजस लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट को लटकाया? 2 साल तक इंजन की अटकी रही डिलीवरी इंतजार कर रही थी भारतीय वायुसेना। ऐसा क्या हुआ कि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की एंट्री होते ही घुटनों पर आ गया अमेरिका? क्या किसी साजिश के तहत रोका गया भारत के तेजस फाइटर जेट्स के इंजनों को? क्या भारत को कमजोर करने का बन रहा था प्लान? अब क्यों झुक गया अमेरिका? दोस्तों, भारत का तेजस, जिसे भारत ने कई वर्षों की अग्नि परीक्षा के बाद तैयार किया था और इसे एक फौलादी विमान बना डाला। चीन पाकिस्तान के खिलाफ तेजस विमान भयानक आक्रामक बन चुका था और अब चाहिए थे इसके लिए एक 80 से लेकर 90 किलो न्यूटन पावर वाला इंजन। अब इंजनों के मामले में अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उसके फाइटर जेट इंजन काफी शानदार होते हैं। लिहाजा भारत अपने तेजस विमानों की शीघ्र उड़ान के लिए अमेरिका के पास जाता है और तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए भारत अमेरिका से 2021 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से $716 मिलियन की डील करता है। समझ लीजिए 99 F404 इंजन का ऑन ऑर्डर। लेकिन होना क्या था और हुआ क्या? डील 2021 में पक्की हुई, पर पहले इंजन की डिलीवरी में ही 2 साल की देरी लग गई। इंडियन एयरफोर्स वाले गुस्से में थे। 83 तेजस MK1 अल्फा बनाने हैं और इंजन ही नहीं मिल रहे। IAF चीफ ने खुलेआम नाराजगी जताई कि तेजस की सप्लाई में देरी बर्दाश्त से बाहर है। सोचने वाली बात है, कहीं जी ने जानबूझकर तो लेट लतीफी नहीं की? क्या अमेरिका हमें इंजन के चक्कर में अटकाकर कोई चाल चल रहा था? लोग कहने लगे कि क्या ये सिर्फ एक साजिश थी, क्योंकि इस देरी ने हमारी वायुसेना की योजना पर पानी फेर दिया था। हालांकि अमेरिका बहाना दे रहा था सप्लाई चेन का, मगर माहौल में शक की सुगबुगाहट थी कि दाल में कुछ काला है। भारतीय वायुसेना की नाराजगी जायज थी। लड़ाकू स्क्वाड्रन कम होकर 31 रह गए हैं, चाहिए 42, और ऊपर से तेजस में देरी। तेजस बनाने वाली कंपनी HAL इंतजार करती रहा कि कब इंजन आए और उत्पादन तेज हो। अब इसे साजिश बोलें या नहीं, पर नतीजा यही हुआ कि हमारे अपने प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। सवाल उठता है, कहीं अमेरिका हमें अपने पर पूरी तरह निर्भर रखना तो नहीं चाहता था? क्या तेजस को वक्त पर पंख न लगने देने के पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? क्यों भारत के रूस की तरफ जाते ही अमेरिका इंजन भेजने के लिए तैयार हो गया? चलिए इसी को परत दर पर खोलते हैं और जानते हैं कि अमेरिका भारत के तेजस को लेकर इतना क्यों डरा हुआ है, किस वजह से वो इंजन देरी कर रहा था। चलिए जानते हैं। तेजस के लिए जी कंपनी के इंजन ही क्यों चाहिए थे? तो दोस्तों, G404 और G414 इंजनों के फर्क पर। तेजस MK1A में लगा G404 इंजन करीब 85 किलो न्यूटन ताकत यानी थ्रस्ट देता है, जिसने हमारे LCA तेजस को उड़ान भरना सिखाया। लेकिन आगे की पीढ़ी तेजस MK2 और हमारा भविष्य का फाइटर AMCA को चाहिए और ताकत करीब 98 से 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन। यहाँ एंट्री होती है जी के नए धुरंधर इंजन F414 की। अमेरिका अब तक इससे 414 की तकनीक किसी को आसानी से नहीं देता। बड़ा खास इंजन है उनका, पर भारत ने दाम खेला ICET समझौते पर, यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इस पहल के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर इंडिया USA में बात हुई कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलकर बनाएंगे। इसी ICET के चलते G414 इंजन को इंडिया में बनाने पर बात पक्की हुई। HAL और जी मिलकर भारत में F414 इंजन बनाएंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब केवल सामान खरीदना नहीं, बल्कि इंजन बनाने की तरीका, उसका ज्ञान अपने देश लाना। अमेरिका पहली बार ऐसा करने पर राजी हुआ है। इसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी जीत हुई। सोचिए, जो इंजन पहले हम खरीदा करते थे, अब वही अपने यहाँ बनेगा। रिपोर्ट के मुताबिक G414 वाले समझौते में करीब 80% तक तकनीक भारत को ट्रांसफर करने पर अमेरिका मान गया है। ये कोई मामूली बात नहीं। जी ने आज तक किसी भी देश को इतना बड़ा ट्रांसफर नहीं दिया था, लेकिन भारत के दबाव और परिस्थिति का कमाल देखिए, उन्हें झुकना पड़ा। F404 पुराने इंजन थे, अब F414 नए इंजन भारत में बनेंगे तो हमारे आने वाले तेजस MK2 और AMCA को ताकत मिलेगी, यानी गेम पलटने लगा है। अमेरिका, जो शायद हमें इंजन के जरिए कंट्रोल करना चाहता था, अब खुद इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? इसके पीछे की भू राजनीतिक कहानी और भी दिलचस्प है। दोस्तों, इस इंजनों की कहानी के बीच पहले आप याद कीजिए साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब हमारे बहादुर वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए थे। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार था कि हमने LOC पार जाकर हवाई प्रहार किया। दुनिया दंग रह गई। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। उसी ऑपरेशन में अभिनंदन जैसे जांबाज पायलट ने
दुश्मन के F-16 को टक्कर दी। भले उनका MiG-21 गिरा और वे पकड़े गए, पर देश ने सीना चौड़ा कर कहा, ये है हमारे शूरवीर। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को उनको छोड़ना पड़ा। इससे एक संदेश गया, भारतीय पायलट किसी से कम नहीं। चाहे हमारे पास पुराने MiG-21 हो या मिराज 2000, हम दम रखते हैं। लेकिन इसी से एक सीख भी मिली, हमें अपने लड़ाकू विमान और उनके इंजन और आधुनिक बनाने होंगे ताकि अगली बार और भी प्रहारक शक्ति दिखा सकें। फिर आई जून 2020 की गलवान घाटी की घटना, जब हमारे 20 जवान चीन के खिलाफ हाथापाई में शहीद हो गए, पर दुश्मन को बता दिया कि हिंदुस्तानी जमीन पर गलत नजर डालोगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। चीन के 43 सैनिकों के जहन्नुम का टिकट भी भारतीय सेना ने काट दिया। दोस्तों, इन घटनाओं ने पूरे देश में जज्बा जगा दिया आत्मनिर्भर रक्षा का। जनता को एहसास हुआ कि लड़ाई के वक्त अपने दम पर बने हथियार सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। बालाकोट के वक्त हमारे मिराज विमानों ने काम किया, पर वो फ्रेंच थे। गलवान के बाद महसूस हुआ कि चीन जैसे दुश्मन से निपटने के लिए खुद की टेक्नोलॉजी पर पकड़ जरूरी है। इस भावनात्मक लहर ने सरकार और वैज्ञानिकों को भी प्रेरणा दी। तेजस का काम तेज करो, कैवरी जैसे स्वदेशी इंजन प्रोजेक्ट पे फिर से सोचो। मतलब राष्ट्रवाद सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया की गूंज तेज हुई। हमारे पायलटों की बहादुरी और बलिदान ने देश को झकझोर कर यह संकल्प दिलाया कि अब रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना ही होगा। अमेरिका के नाटक देख भारत ने किया रूस से संपर्क। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोहरे कैसे चले। अमेरिका अगर हमें इंजन पर अटकाए था तो भारत ने भी दूसरे ऑप्शन खोल कर रखे। रूस ने मौका देखते ही भारत को अपना 5वां जनरेशन फाइटर सुखोई 57E ऑफर कर दिया। रूस ने सीधा कहा, हम तैयार हैं अपने सबसे उन्नत Su-57 स्टेल्थ फाइटर को भारत में बनाने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। सोचिए, रूस ने वादा किया कि Su-57 के इंजन से लेकर हर पार्ट की तकनीक देंगे ताकि पश्चिमी पाबंदियों का भी भारत पर असर न हो। ये रूस की चाल थी अमेरिका को किनारे करने की और भारत के लिए एक बढ़िया विकल्प भी। उधर फ्रांस ने भी एक कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम मिलकर एक नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाते हैं आपके AMCA प्रोजेक्ट के लिए और आपको 100% तकनीक ट्रांसफर देंगे। फ्रांस की सफरान कंपनी ने वादा किया कि इंजन डिजाइन से प्रोडक्शन तक सब मिलकर करेंगे और इंजन पर भारत की पूर्ण मालिकाना हक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। मतलब इंजन इंडिया का अपना, चाहे तो आगे किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करो, फ्रांस को ऐतराज नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा ऑफर अमेरिका कभी सपने में भी नहीं देता, क्योंकि इससे तो भारत इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो जाता। इसी बीच ब्रिटेन भी खेल में कूद पड़ा। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने भी हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं। डिजाइन से लेकर IP यानी बौद्धिक संपदा तक इंडिया के नाम होगी। रोल्स रॉयस का ऑफर थोड़ा यूनिक था। उन्होंने बोला, हम ऐसे कोड डेवलप करेंगे कि इंडिया पूरी टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर सके। उनकी बात सुन के साफ लगा कि वे सफरन को भी टक्कर दे रहे हैं। कह रहे हो कि फ्रेंच वाले आंशिक टेक देंगे, हम पूरी देंगे। यानी हमारे पास 3 बड़े विकल्प आ गए। रूस का Su-57 फाइटर अपने यहाँ बनाने का, फ्रांस का इंजन पूरी टेक सहित और UK का इंजन को डेवलपमेंट पूरी IP के साथ। इन सब ने अमेरिका पर जबरदस्त दबाव बना दिया। अमेरिका को लगा अगर हमने भारत को नहीं साधा तो ये या तो रूसी स्टेल्थ फाइटर ले लेंगे या फ्रांस UK के साथ मिलकर अगला इंजन बना लेंगे और हम मार्केट और इन्वलोड दोनों गंवा बैठेंगे। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के कान खड़े हो गए। इंडिया को खोना मतलब इंडो पैसिफिक में अपना एक अहम साझेदार खोना। ऊपर से चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए उन्हें भारत चाहिए था, तो अब देर करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यूं समझिए, भारत ने रूस, फ्रांस, UK के पत्ते दिखाकर अमेरिकी गेम के खिलाफ ब्लफ कॉल कर दिया। अमेरिका को ना कहकर भारत ने लिया फ्रांस से मरीन राफेल। अब इस स्टोरी में क्लाइमैक्स तब आया जब भारतीय नौसेना ने अमेरिकी लड़ाकू विमान को सीधा झटका दे डाला। हुआ यूं कि नौसेना अपने विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए नए लड़ाकू विमान ढूंढ रही थी। दौड़ में 2 दावेदार थे, अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल M। दोनों की टेस्टिंग गोवा में हुई। समुद्र किनारे हमारे टेस्ट फैसिलिटी पर इन्हें उतार उड़ा के देखा गया। सबकी नजर थी कि नेवी किसे चुनती है। अमेरिका पूरा जोर लगा रहा था कि उनका F-18 चुन लिया जाए, लेकिन रिजल्ट आया तो बाजी रफाल M के हाथ लगी। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस दौरे के दौरान ऐलान हुआ कि नौसेना के लिए 26 राफेल मैरीन फाइटर खरीदेंगे। यानी खुल्लम खुल्ला कह दिया गया कि सॉरी अमेरिका, तुम्हारा सुपर हॉर्नेट काम का नहीं। ये अमेरिका के लिए जोर का झटका था, पर धीरे से नहीं, खुल के लगा। बोइंग कंपनी और US डिफेंस विभाग को अंदाजा हो गया कि अब भारत को हल्के में लेने का अंजाम क्या होता है।
इंडियन नेवी ने बिल्कुल अपने एयरफोर्स भाइयों की तरह फ्रांस पर भरोसा जताया। आखिर एयरफोर्स के पास पहले से 36 राफेल हैं, तो नेवी ने कहा हम भी राफेल ही लेंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा। बोइंग के F-18 हाथ मलते रह गए। इस फैसले ने एक तरह से मोड़ ला दिया बातचीत में। अमेरिका को समझ आया कि इंडिया के पास ऑप्शन है और वह बेझिझक उन्हें अपना भी रहा है। ये नहीं कि इंडिया अमेरिका से ही खरीदे, वो अपने हित में किसी को भी चुन सकता है। जब नेवी ने अमेरिकी विमान को नकार दिया तो वॉशिंगटन में खलबली मच गई। कहा जाता है कि इसी मोड़ ने अमेरिका को और गंभीर बना दिया इंजन डील पर। उन्हें लगा अगर इंजन वाली डील में ही लालच या देरी दिखाई तो भारत कहीं रफाल वाले मैटिएट इंजन को ही अपग्रेड ना कर ले या रोल्स रॉयस से हाथ मिला ले। उसके F-18 का ऑर्डर तो गया ही, साथ में भविष्य के बड़े सौदे भी हाथ से निकल सकते थे। तो दोस्तों कि अमेरिका ने देखा भारत ने उसकी जगह फ्रांस को चुना और यहीं से उसकी टोन बदल गई। भारत में बनेंगे GF414 इंजन के लिए 80% तक कंपोनेंट। अब मोदी सरकार की कूटनीति की बात करें, सच मानिए हिंदुस्तान ने शतरंज की बाजी खूब सोची समझी खेली है। एक तरफ क्वाड इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ मिलकर चलना भी था, क्योंकि चीन जैसी शक्ति को संतुलित रखना है। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय हित भी साधने थे। मोदी के अमेरिका दौरे में दोनों देशों ने जोर देकर कहा कि हम डिफेंस में नई ऊंचाइयों तक सहयोग ले जाएंगे। इसका नतीजा हुआ वो ऐतिहासिक जी इंजन समझौता, जिसमें G414 इंजन भारत में बनाने पर सहमति बनी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस डील को ट्रेल ब्लेजिंग कहा, यानी पहले कभी ना हुआ ऐसा समझौता। आखिर अमेरिका ने भारत को वो तकनीक देने की हामी भर दी जो आज तक किसी गैर मित्र देश को नहीं दी थी। व्हाइट हाउस ने भी माना कि इंडिया को साथ रखना है तो खुलकर साथ दो। रूस के हथियारों पर इसकी निर्भरता कम करनी है और चीन को काउंटर करना है। इसी रणनीतिक जरूरत ने अमेरिका को झुका दिया। डील की डिटेल सुनकर आप चौंक जाएंगे। GF414 इंजन के लिए 80% तक कंपोनेंट भारत में बनेंगे। कोटिंग से लेकर क्रिस्टल ब्लेड तक की तकनीक ट्रांसफर होगी। 3 साल में पहला इंजन इंडिया में असेंबल होकर रोल आउट करने का प्लान है। ये इंजन पहले तेजस MK2 को और फिर AMCA के शुरुआती वर्जन को पावर देंगे। मतलब आने वाले दशक में हमारे पास अपने बनाए इंजन वाले फाइटर जेट होंगे और हम दुनिया को एक्सपोर्ट तक कर सकेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने इंडिया को और टेक्नोलॉजी सहयोग का वादा भी किया है। जेट इंजनों से आगे बढ़कर ड्रोन, स्पेस, साइबर सब में मिलकर काम करेंगे।